श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले सेकेंड टेस्ट के मुकाबले में आखिरकार टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में इतने बड़े बदलाव क्यों किए जा रहे हैं और क्यों कहा जा रहा है कि सेकेंड टेस्ट में टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में एक बदलाव हो सकते हैं। लेकिन आखिरकार सवाल है कि वो कौन से बदलाव हो सकते हैं, किस खिलाड़ी को बाहर निकाला जा सकता है और किस खिलाड़ी को अंदर ला जा सकता है। आखिरकार सेकेंड टेस्ट में टीम इंडिया की पूरी प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है और किस प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट का मुकाबला जीतती है, 165 रन से टीम इंडिया पहला टेस्ट का मुकाबला जीतती है, वो भी 10-20-50 रनों से नहीं। अगर 165 रन से टीम इंडिया पहला टेस्ट का मुकाबला जीती है तो यहाँ पर टीम इंडिया की जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी काफी अच्छी खासी हुई थी, तभी टीम इंडिया मुकाबला जीती है। लेकिन अगर इतनी अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी होने के बावजूद भी सेकेंड टेस्ट में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या बदलाव हो सकता है और अगर बदलाव होगा तो कौन सा बदलाव होगा, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर जो टीम इंडिया है वह सेकंड मुकाबला कहां पर खेलेगी, कितने बजे से शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि टीम इंडिया यहाँ पर अब श्रीलंका के खिलाफ सेकंड टेस्ट का मुकाबला खेलेगी और यह मुकाबला कहीं और नहीं बल्कि 23 अगस्त से शुरू होने वाला है और यह टोटल मुकाबला 27 अगस्त तक चलने वाला है। यानी कि 5 दिन यह मुकाबला चलेगा श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट का मुकाबला, और यह मुकाबला कहीं और नहीं बल्कि श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा, जहां पर टीम इंडिया पहला टेस्ट का मुकाबला श्रीलंका के गॉल में खेली और वहां पर 165 रनों से गजब की जीत हासिल की, जहां पर टीम इंडिया के सारे बल्लेबाजी गेंदबाजी भाई साहब गजब यहाँ पर कमाल की रही, फोड़ डाला एकदम श्रीलंका के भाई साहब डंका बजाकर रख दिया टीम इंडिया जिस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी की। लेकिन अब सवाल सेकंड टेस्ट को लेकर है कि आखिरकार सेकंड टेस्ट में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्योंकि जब प्लेइंग 11 मजबूत रहेगी तभी टीम इंडिया जीतेगी। आपने देखा होगा कि टीम इंडिया पहले टेस्ट में किस तरीके से धाकड़ प्लेइंग 11 के साथ उतरती है और श्रीलंका को नेस्तम नाबूद करके रख देती है, श्रीलंका की भाई साहब वाट लगा कर रख देती है। तो चलिए जानते हैं कि किस प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया उतर सकती है। अगर वही बात करें तो सबसे पहले कोई और नहीं बल्कि भाई साहब आपके यशस्वी जायसवाल रहेंगे और यहाँ पर के राहुल रहेंगे। यानी कि यहाँ पर के राहुल यशस्वी जायसवाल जो है आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जैसे कि पहले टेस्ट के मुकाबले में किए थे। और टेस्ट में लगभग आपके यशस्वी जायसवाल और के राहुल ही ओपनिंग करते हैं, सुमन गिल नहीं करते। लेकिन सवाल है कि कहा जा रहा है कि पहले टेस्ट में आपके यशस्वी जायसवाल खेले थे और पहले मुकाबले में लगभग 30-40 रन भी बनाए थे, रन आउट हो गए थे और दूसरे मुकाबले में डेथ पर आउट हो गए थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि क्या पता सेकेंड टेस्ट में आपके यशस्वी जायसवाल बैठ सकते हैं, ऐसा सवाल उठ रहा है। इसलिए क्योंकि अभी जो सरफराज खान है उन्हें भी मौका देने को बनता है, क्योंकि बंदा जिस तरीके से यहाँ पर खेल कर आ रहा है, अभी जहाँ पर डोमेस्टिक में जिस तरीके से खेले हैं सरफराज खान और जिस तरीके से रन बनाया है, और यहाँ पर सभी फैंस विचार है कि सरफराज खान को एक मुकाबला खेलने को मिलना चाहिए। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आपके यशस्वी जायसवाल सेकेंड इनिंग में डेथ पर आउट हो गए, पहले इनिंग में 30-40 रन बनाए थे, तो क्या यहाँ पर सरफराज खान को मौका मिल सकता है यशस्वी जायसवाल की जगह, ये सब सवाल उठ रहा है। बाकी आप बताइएगा मिलना चाहिए फिर नहीं। लेकिन यशस्वी जायसवाल भी एक यहाँ पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है। उसके बाद आपके भाई साहब क्लासिक के राहुल रहने वाले हैं, जिस तरीके से बंदा यहाँ पर पहले इनिंग में 80-82-84 रन मारता है। उसके बाद है यहाँ पर सेकंड इनिंग भी गजब की बल्लेबाजी करते हैं, यानी कि गजब के आपके यहाँ पर के राहुल प्रदर्शन दिए थे, टीम इंडिया के लिए अच्छा खासा रन बनाते यानी कि पहले मुकाबले में। लगभग आपके के राहुल यशस्वी जायसवाल रहने ही वाले। अब देखना यह होगा कि आखिरकार क्या यशस्वी जायसवाल को बैठाकर सरफराज खान को मौका मिलता है फिर नहीं। बाकी आप बताइएगा कि मौका देना चाहिए फिर नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपके देवदत्त पडिक्कल, भाई साहब इनको तो कोई नहीं हटा सकता। आपके गौतम गंभीर चाहे ना वो भी नहीं हटा सकते, क्योंकि जिस तरीके से बंदा खेला है, जिस तरीके से इस बंदे ने रन बनाया, भाई साहब गजब की बल्लेबाजी। पहले इनिंग में गजब की बल्लेबाजी, 167 रन मारते हैं आपके देवदत्त पडिक्कल पहली इनिंग में। दूसरे इनिंग में आई थिंक हमारे ख्याल 44 या 45 रन आपके देवदत्त पडिक्कल मारे रहते हैं। गजब की बल्लेबाजी आपके यहाँ पर साई सुदर्शन की जगह करके दे रहे हैं, क्योंकि साई सुदर्शन आपके चोटिल और उनकी जगह पर रिप्लेसमेंट में आपके देवदत्त पडिक्कल को लाया गया था और गजब की बल्लेबाजी बंदा कर रहा। तो तीसरे नंबर पर खूंटा गाड़ चुके, इनको कोई मतलब इनका खूंटा कोई हिला नहीं सकता है, तो यहाँ पर फिक्स रहने वाले। उसके बाद चौथे नंबर पर भाई साहब कप्तान साहब, कप्तान है कौन हटाएगा, यानी कि कप्तान आपके सुमन गिल और यहाँ पर के राहुल, यशस्वी जायसवाल और देवदत्त पडिक्कल रहने वाले हैं। यहाँ पर अगर चेंजिंग होगा तो यशस्वी जायसवाल को लेकर हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि भाई साहब ऋषभ पंत आ जाते हैं, जो कि टीम इंडिया के लिए भी विकेट कीपिंग भी कर रहा है और बंदा पहले इनिंग में भी अच्छा खासा रन बनाता है।
सेकंड इनिंग में रन बनाता है, यानी कि कोई कमी नहीं है यहाँ पर बल्लेबाजी में आपके ऋषभ पंत की। इस तरीके से ऋषभ पंत यहाँ पर बल्लेबाजी करते हैं, इस तरीके से बंदा यहाँ पर रनों की बारिश कर रहा है टीम इंडिया के लिए, तो लगभग आपके ऋषभ पंत भी फिर से रहने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर भाई साहब रविंद्र जडेजा काफी होनहार प्लेयर है, बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी, हालांकि भी बल्लेबाजी में थोड़ा आपके रविंद्र जडेजा जूझ रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी में तो भाई साहब फाड़ डाल रहे हैं। पहले इनिंग में 3 विकेट निकालता है बंदा, दूसरे इनिंग में 1 विकेट निकालते हैं। इस तरीके से गेंदबाजी आपके जडेजा साहब की रहती है। हालांकि बल्लेबाजी में थोड़ा जूझ रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि भाई साहब सेकेंड इनिंग में अच्छी खासी यहाँ पर बल्लेबाजी करके देंगे। उसके बाद यहाँ पर कोई उन्हें ध्रुव जुरैल, ये भी अच्छे खासे बल्लेबाजी पहले इनिंग में किए थे, हालांकि दूसरे इनिंग में बहुत ज्यादा इनका बल्ला नहीं चला था, वैसे टीम इंडिया जीत चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर मानव सुथार आ जाते हैं। भाई साहब दोनों इनिंग में मिलाकर 10 विकेट बंदा लेता है, 10 विकेट आपके मानव सुथार लेते हैं। पहले इनिंग में 4 विकेट लेता है, दूसरे इनिंग में 6 विकेट लेते हैं। इस तरीके से मानव सुथार भाई साहब यहाँ पर श्रीलंका की वाट लगाकर रख दिया है। श्रीलंका प्लेयर भी यहाँ पर सोच रहे हैं कि भाई साहब कम से कम इस गेंदबाज को तो बैठा दो। जिस तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी कर रहा, हमारे बल्ले से रन ही नहीं कर पा रहा है, हमेशा बल्ला में शॉट मार रहे गेंद, भाई साहब उड़ा दे रहा किल्ले। इस तरीके से तो आपके मानव सुथार यहाँ पर गेंदबाजी कर रहा है। पूरी श्रीलंकाई टीम की यहाँ पर वाट लगा कर रखा बंदा रखा है अकेले ही। इस तरीके से गेंदबाजी मानव सुथार भाई साहब कर रहे हैं, तहलका मचा कर रख दिया है बंदा। जिस तरीके से गजब की गेंदबाजी, अफगानिस्तान के खिलाफ 7 विकेट आपके यहाँ पर दोनों इनिंग मिलाकर मानव सुथार लेते हैं, और श्रीलंका के खिलाफ 10 विकेट पहले टेस्ट के मुकाबले। भाई साहब गजब की गेंदबाजी है, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं, मतलब ये 8 प्लेयर लगभग फिक्स रहने वाले हैं। उसके बाद कुलदीप यादव, हालांकि कुलदीप यादव जो है वह विकेट के मामले में थोड़ा जूझ रहे हैं और उतना अच्छा यहाँ पर विकेट नहीं निकल पा रहे। जिस तरीके से एक कुलदीप यादव के ऊपर भाई साहब यहाँ पर टीम इंडिया भरोसा करती है। चाइना मैन आपको कुलदीप यादव गजब की गेंदबाजी करते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन बंदा गजब की गेंदबाज है, लेकिन भी विकेट में थोड़ा जूझ रहे हैं आपको कुलदीप यादव। उसके बाद यहाँ पर डीएसपी साहब, सिराज साहब, इनकी भी गेंदबाजी काफी लाजवाब हुई थी। उसके बाद यहाँ पर प्रसिद्धि कृष्ण, हालांकि प्रसिद्धि कृष्ण थोड़ा जूझ रहे हैं विकेट के मामले में लेकर, 1-2 विकेट पाए थे। उसके बाद मोहम्मद सिराज भी 2-3 विकेट पाए थे, बहुत ज्यादा नहीं पाए थे। आपके कुलदीप यादव भी 1-2 विकेट पाए थे। यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ पर जो गेंदबाजी में कमाल किए थे वो आपके मानव सुथार थे, और यही प्लेइंग 11 लगभग हो सकती है, क्योंकि जो प्लेइंग 11 पिछले में टीम इंडिया पहले में उतरी थी, लगभग जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन टीम इंडिया के बल्लेबाजी और गेंदबाजी में हुई थी, वैसे तो बदलाव होने के चांस तो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है अगर यशस्वी जायसवाल को बैठाएंगे या फिर यहाँ पर सरफराज खान को मौका दे सकते हैं। अभी तो टीम इंडिया के पास गुरनूर बरार भी अच्छे खासे गेंदबाज है, गुरनूर बरार। बाकी आपको क्या लगता है कि यहाँ पर टीम इंडिया में और कौन से यहाँ पर प्लेइंग 11 से बदलाव होने चाहिए? आपके हिसाब से क्या लगता है कि इसी प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया को सेकंड मुकाबले में उतरना चाहिए, फिर इसमें थोड़ा बहुत बदलाव करना चाहिए? बाकी आप बताइएगा आपके हिसाब से प्लेइंग 11 क्या रहनी चाहिए। बाकी यदि जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।